मेटल सेक्टर और स्पेशली हिंडाल्को, जहां नंबर्स के बाद 5% की मूव दिखाई दी। हालांकि नोवेलिस के नंबर थोड़े नीचे थे, लेकिन कल भी आप देखें तो हिंडाल्को इतना वीक नहीं था, क्योंकि नंबर्स अच्छे शायद बाजार एस्टिमेट करके चल रहा था। नंबर्स पर अब जून तिमाही में जैसे नंबर्स आए हैं, आगे का ग्रोथ मैप, रोड मैप और साथ ही क्या बड़े की ड्राइवर्स रहे इस क्वार्टर, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी मिस्टर सतीश pai बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सतीश, आज समय देने के लिए और जी बिजनेस से बात करने के लिए। पहले तो जो नंबर्स पर आज जैसा रिएक्शन दिख रहा है बाजार का, हालांकि कुछ चीजें हैं जो हम समझना आपसे जरूर चाहेंगे कि Q1 इसमें जो रेवेन्यू क्वार्टरली आपका दिखा है, वहां पर थोड़ी बढ़त है, 12% से ज्यादा की बढ़त है। हालांकि एल्यूमिनियम प्राइसेस नीचे थे, लेकिन ये जो आप रेवेन्यू में जो एक जंप दिख रहा है, इस ग्रोथ के पीछे बड़े ड्राइवर्स क्या थे? अगर आप देखें हमारा जो Q1 का परफॉर्मेंस के जो ड्राइवर्स थे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले 15 क्वार्टर में सबसे कम था। अगर आप देखें हमारे डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम और कॉपर के बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग सेल्स परफॉर्मेंस था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखें कि हमारे जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी थे, वो भी काफी अच्छे थे। तो अगर ये तीनों को आप जोड़े और एल्यूमिनियम प्राइसेस काफी अच्छे लेवल पे थे, तो अगर इसीलिए हमारा जो एल्यूमिनियम का EBITDA परसेंटेज 44% इंडस्ट्री लीडिंग बेस्ट मार्जिन है, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस Q1 में काफी स्ट्रॉन्ग था। राइट मिस्टर pai, थोड़ा सा और हमें हमारे लिए ब्रेक डाउन प्लीज आप करें कि ये जो EBITDA मार्जिन आपके देखने में मिल रहे हैं, इनफैक्ट घटकर आए हैं, पहले 13.2% थे, घटकर जो इस क्वार्टर में आए हैं वो 12.3% हुए हैं। आने वाले क्वार्टर्स में कैसी मार्जिन आउटलुक रखनी चाहिए? अगर हम हमारा जो गाइडेंस है कि अगर इंडिया बिजनेस को अगर आप देखें तो Q2, Q3, Q4 हम लोग गाइड कर रहे हैं कि इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारे एंड मार्केट्स डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे। तो इंडिया परफॉर्मेंस में हमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं दिखता है। अगर आप नोवेलिस का देखें तो हम लोग बोल रहे हैं कि Q1 नोवेलिस का थोड़ा सबड्यूट था Q1 टैरिफ के मुताबिक। तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर हमने कुछ मेजर्स लिए हैं कि वो टैरिफ्स को मिटिगेट करने के लिए वो मेजर्स विल बी कंप्लीटेड। तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर पे नोवेलिस का भी परफॉर्मेंस और मार्जिन्स में आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। ओके, तो ये तो बात हो गई मार्जिन को लेके आगे के आउटलुक की। मिस्टर pai, कॉपर बिजनेस पर भी थोड़ा सा और समझना चाहेंगे हम। यहाँ पर हमने देखा कि ये EBITDA कॉपर बिजनेस का इस सेगमेंट का लगभग EBITDA 16% YoY बेसिस पे बढ़ा है। इस ड्राइवर के पीछे, इस ग्रोथ के पीछे की ये एक्सपेंशन किस वजह से रही, उसके बारे में भी बताएं। कॉपर के बिजनेस का वैल्यू चेन काफी डाइवर्स है। तो अगर आप देखें TCRC जो कन्वर्जन और रिफाइनिंग मार्जिन है, वो ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। पर अगर आप देखें कॉपर डाउनस्ट्रीम सेल्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स के प्राइस काफी स्ट्रांग थे। तो ये प्रेशियस मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर डाउनस्ट्रीम के मुताबिक हमारा कॉपर परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। TCRC अभी काफी लो है। तो 4 वेरिएबल में 1 लो है पर 3 स्ट्रांग है। ओके मिस्टर pai, एक खास सेगमेंट जो आपका हायर मिडवेस्ट प्रीमियम्स है, इस सेगमेंट में का एल्यूमिनियम मार्जिन्स पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ा है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो ये मुझे कॉमन क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि जो ये मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, टैरिफ्स जो चल रहे हैं, उससे एल्यूमिनियम प्राइसेस पे क्या असर पड़ रहा है। तो अगर आप देखें एल्यूमिनियम प्राइसेस पे काफी वेरिएशन या फ्लक्चुएशन नहीं दिखता है। पर अगर आप प्रीमियम्स में देखें, जैसे आपका क्वेश्चन था मिडवेस्ट अभी $1500 पर टन चल रहा है, जहां अगर आप एशियन प्रीमियम देखें वो $120 टन पर चल रहा है। तो टैरिफ का इंपैक्ट आप रीजनल प्रीमियम्स पे देख रहे हैं और LME पे नहीं। बहुत हद तक इसका लेना देना ग्लोबल अनसर्टेनिटी से है। मिस्टर pai, थोड़ा सा डिमांड ट्रेंड्स भी हमें समझाने की कोशिश करें। बेवरेज कैन हो, चाहे आपका एरोस्पेस सेगमेंट हो, यहाँ पर किस तरह के ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिले इस क्वार्टर? अगर आप देखें नोवेलिस का कैन शिपमेंट्स क्वार्टर
ऑन लास्ट ईयर के क्वार्टर के मुताबिक 10% बढ़ा है। तो ये बेवरेज कैन पैकेजिंग जो सेगमेंट है वो अभी हमें वर्ल्ड वाइड सबसे स्ट्रांग दिख रहा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। हमारे बाकी सेक्टर भी एरोस्पेस अगर आप देखें काफी स्ट्रांग है। अगर आप ऑटो देखें, ऑटो यूएस में अभी भी डिमांड काफी रेजिलिएंट है। तो नॉर्मली हमारे जो एंड मार्केट्स में अभी एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड हम काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ऑलराइट, कुछ आपके और दूसरे वर्टिकल्स का भी थोड़ा सा हम आउटलुक समझना चाहेंगे कि वहाँ कैसी स्ट्रैटेजी दिख रही है, स्पेशली आपके जो आदित्य एफआरपी प्लांट है, सिलवासा एक्सट्रूशन प्रोजेक्ट है, इनकी टाइमलाइंस पर हमें थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करें कि कैसी टाइमलाइंस एग्जीक्यूशन की एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो सिलवासा का रैंप अप अच्छी स्मूथली चल रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर पे वो पूरा कैपेसिटी पे रैंप अप हो जाएगा। आदित्य एफआरपी का कमीशनिंग इस क्वार्टर पे शुरू हुआ है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में अभी हम सब इक्विपमेंट कमीशन करके रैंप अप कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि इस साल 70 केटी प्रोडक्शन आदित्य एफआरपी पे सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर पे आएगा। All right, okay. One last question, Mr. Pai. Aluminium, copper business, aluminium हो या फिर आपका copper business हो, इनमें जो value added products हैं, इनका शेयर कब तक बढ़ाने का आपका प्लान है? अगर आप हमारा एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम का रिजल्ट्स इस क्वार्टर पे देखें तो इट हैज डबल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर्स क्वार्टर और ये डबलिंग के पीछे में हमारा वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हम एल्यूमिनियम पे बेच रहे हैं, एल्यूमिनियम बैटरी इनक्लोजर, मोबाइल फोन्स के पार्ट्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, ऑटो के पार्ट्स, तो हमारा डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड चेन एल्यूमिनियम का भी काफी डाइवर्स और हम हायर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। इसलिए डाउनस्ट्रीम का एबिडा भी आप जो देख रहे हैं काफी इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर के मुताबिक। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। विशिंग यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे अगले क्वार्टर फिर बात होगी।